इधर मुंबई में मंडप में जाने के लिए निकली एक दुल्हन लिफ्ट में फंस गई। दुल्हन करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग परेशान हो गए। वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और लोगों ने आनंद फानंद में फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे लिफ्ट खोलने में 20 मिनट लग गए और तब तक दुल्हन अंदर फंसी रही। और जब लिफ्ट के दरवाजों को खोलकर दुल्हन को सुरक्षित बाहर निकाला गया तो उसके चेहरे पर खौफ नजर आया। इतनी देर तक लिफ्ट में फंसी दुल्हन बदहवास थी। किसी ने उसे पानी पिलाया तो कोई उसके चेहरे पर हवा करने लगा। लिफ्ट में कुछ और लोग भी फंसे थे जिनकी सांसें फूली हुई थी। इनमें एक छोटा बच्चा भी था। ये घटना उस वक्त हुई जब दुल्हन मंडप में जाने के लिए लिफ्ट में घुसी और वहीं फंस गई। वहीं शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी बनी रही। मेटल शेयरों में भारी गिरावट के बावजूद शेयर बाजार हरे निशान पर में कारोबार करता रहा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 122 अंक चढ़कर 62,969 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 35 अंक चढ़कर 18,633 पर बंद हुआ। बाजार में यह उछाल लगातार चौथे दिन दर्ज किया गया। इस दौरान बैंकिंग, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स और आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। उधर चीन ने ताइवान में फिर से घुसपैठ कर दी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा कर दिया कि चीन समंदर और हवाई सीमाओं से लगातार उस पर नजर रख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार फिर ताइवान के पास चीन के 5 जहाज और 13 लड़ाकू विमान देखे गए और आरोप है कि इन्हीं जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों के जरिए चीन ताइवान में घुसपैठ कर रहा है, क्योंकि एक रोज पहले भी ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी उसकी हवाई सीमा में चीन के 9 लड़ाकू विमानों को ट्रैक किया गया था। साथ ही ताइवान के पास चीनी नौसेना के 3 पानी के जहाज भी देखे गए थे, जिससे माना यह जा रहा है कि चीन ताइवान पर समंदर और हवाई सीमा से उस पर नजरें गड़ाए हुए है। वहीं चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए ताइवान ने भी अपना डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया और समंदर के रास्ते उसे तबाह करने के लिए अपनी गश्त बढ़ा दी। इस बीच चीन के शंघाई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार से आगे निकलने के चक्कर में दूसरी कार ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब दोनों कारें रेस लगा रही थी। तभी उनमें एक कार ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 कारें एक दूसरे से आगे निकलने के लिए रेस लगाती दिखाई दी। तभी एक कार आगे निकल गई, लेकिन दूसरी कार के ड्राइवर ने हार नहीं मानी और उसने दूसरी तरफ से उस कार से आगे निकलने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन जब वो आगे निकलने में कामयाब नहीं हो पाई तो उसने उस पीले रंग की कार को टक्कर मार दी, जिससे वो कार ब्रिज की रेलिंग पर चढ़ गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार कर लिया। इधर राजस्थान के जोधपुर में सड़क से गुजर रहे 3 लोगों पर पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर गिर गई। जोधपुर में पिछले कई दिनों से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां एक इलाके में पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर सड़क पर जा रहे स्कूटर के ऊपर गिर गई। और इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक सड़क पर कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी वहां से एक स्कूटर पर सवार 2 लोग भी एक तरफ जाते नजर आए, लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर गिर गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद यानी यूक्रेन अगर रूस की राजधानी को निशाना बनाने की सोच भी ले तो वो ऐसा कर नहीं पाएगा, लेकिन